गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं और आपके लिए ये क्लासेस डेली सुबह 7 बजे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो डेली हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए, डेली क्लासेस कीजिए क्योंकि ये सारे सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के अलावा आप हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज पर आप हमें फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें इस नंबर पे, या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरीज अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमें अन अकेडमी पर अनंत कुमार सिन्हा के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आप हमारे सर को फॉलो कर पाएंगे। वहाँ पे अनंत कुमार सिन्हा जो सर है हमारे, वो वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, प्लस के भी और हमारे स्पेशल क्लासेस भी, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आज भी क्लास है, प्लस क्लास है आपका 9:30 से, जहाँ पे सर मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 आपके लिए लेकर के आएंगे आज। और अगर आप फ्री क्लासेस करना चाहते हैं तो स्पेशल क्लास में ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। आज 11:30 में वहाँ पे सर आपका रिवीजन करवाएंगे, मॉक टेस्ट लेंगे आज रीजनिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले एक और नोटिफिकेशन की जितने भी गूगल मीट के क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका पार्ट बनने के लिए प्लीज़ हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सेशन अब आपके गूगल मीट पे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्क्रीन पर आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है, लेट्स डिस्कस। The researchers of Dalhousie University has come up with a new app that can detect mental condition like anxiety and depression based on how you use your phone। मतलब आप किस तरह से अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, कैसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप सर्च करते हैं वगैरह वगैरह, उससे आपका चेक किया जाएगा कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, क्या आप डिप्रेशन में हो, क्या आप एंग्जाइटी में हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए एक ऐप लाया गया। उस ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है प्रोसिट। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? प्रोसिट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्रोसिट इज द नेम ऑफ दैट ऐप। और ये ऐप किसने लेकर के आया? तो ये डलहौजी यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप स्क्रीन पर और भी कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, कुरमा, एस्पायर, निष्ठा और एनएसएस। ये चार चीज़ें भी अभी न्यूज़ में थी। तो लेट्स डिस्कस ये क्या क्या चीज़ें हैं। कुरमा इज अ ऐप। कुरमा इज अ ऐप, आप लास्ट क्लास में पढ़े थे रोहित सर के क्लास में कि कुरमा एक ऐप है जो कि टर्टल के कंजर्वेशन के लिए 23 मई 2020 वर्ल्ड टर्टल डे के ओकेजन पर ये लाया गया था। एक मोबाइल ऐप है जिससे कि टर्टल्स को कंजर्वेशन के लिए ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और ये लाया किसके द्वारा गया था? तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया था। देन एस्पायर, ये क्या है? तो एस्पायर एक ई पोर्टल है दोस्तों, जो कि लाया गया था आईसीएटी के द्वारा। आईसीएटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ये किसके द्वारा लाया गया था? ये क्या लाया था? तो ये एस्पायर ई पोर्टल ये लेकर के आया था। प्रोसिट एक ऐप है जो कि मेंटल कंडीशंस को आपका डिटेक्ट करता है, मेनली ये स्टूडेंट और टीचर्स के लिए लाया गया है। निष्ठा, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये जो आपका स्कीम है, इसके तहत आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका ऑनलाइन वर्जन अभी लाया गया है पहले स्टेट में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यहाँ लाया गया सबसे पहला ऑनलाइन वर्जन निष्ठा स्कीम का। फिर एनएसएस 2, ये क्या है दोस्तों? तो ये सबसे पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि साउथ कोरिया के द्वारा अभी फिलहाल लॉन्च किया गया। फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। याद रखिए कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और ये साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इंडिया एस्टैब्लिशेस बायलैटरल एयर बबल विथ विच कंट्रीज? बायलैटरल एयर बबल क्या होती है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बायलैटरल एयर बबल क्या होता है दोस्तों? जब दो कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि कुछ रूल्स और गाइडलाइंस के तहत वो अपने अपनी कंट्रीज के जो फ्लाइट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगी, तो स्टार्ट करेगी, उस चीज़ को कहते हैं एयर बबल फैसिलिटीज़। तो बायलैटरल एयर बबल आपका एग्रीमेंट अभी स्टार्ट हो रहा है कौन कौन से देशों के साथ इंडिया का? देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और यूके। क्या ये सभी कंट्रीज के साथ हुआ है दोस्तों? तो आंसर इज यस। इन सभी कंट्रीज के अलावा यूके भी आपका इस लिस्ट में शामिल है। यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और यूएई के साथ इंडिया ने अभी बायलैटरल एयर बबल फैसिलिटीज स्टार्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर इशूज नॉर्म्स फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ एग्री इंफ्रा फंड स्कीम? एग्री इंफ्रा फंड स्कीम के तहत अभी सेंटर ने कितना अमाउंट का अनाउंसमेंट किया है? तो आंसर इज 1 लाख करोड़ दोस्तों। 1 लाख करोड़, जी बिल्कुल 1 लाख करोड़ एलोकेशन किया गया है एग्री इंफ्रा फंड स्कीम में। और इस फंड के तहत आपका टोटल अमाउंट जो है डिसबर्स किया जाएगा किसानों को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, और ये
आपका इस ईयर से लेकर के 2029-30 इस फिजिकल ईयर तक आपका ये डिस्पर्सन चलेगा, जिसमें से पहला डिस्पर्समेंट जो है वो कब किया जाएगा, तो 10,000 करोड़ का डिस्पर्समेंट आपका इसी साल हो जाएगा। और आने वाले 3 सालों के बीच आप देख पाएंगे कि 30,000 करोड़ का और डिस्बर्समेंट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और आपको ध्यान क्या रखनी है इसमें कि मॉरिटोरियम पीरियड, यानी कि जो आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जो लोन के तौर पे आपको 1 लाख करोड़ दिए जाएंगे एग्री इंफ्रा फंड में, वो आपको रीपे कब तक करना है, तो उसका टाइम आपका वेरी कर सकता है किस टाइप का आप लोन ले रहे हैं उसके अंतर्गत। और वो टाइम है 6 महीने से लेकर के 2 साल। और तो और इसमें एक और चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी कि अगर आप टाइमली लोन का रीपेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में छूट भी मिलेगी। कितना, तो 3% या फिर 2 करोड़, जो भी आपका अपर लिमिट होगा आपके लोन अमाउंट का 3% तक आपको छूट मिलेगी या फिर 2 करोड़ तक का। ठीक है, और ये इंटरेस्ट सबवेंशन की मैक्सिमम पीरियड 7 ईयर्स तक आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि विच ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ई होम लोन फॉर कस्टमर्स। इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि अभी ई होम लोन यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होम लोन प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को, तो आंसर इज बजाज। बजाज फाइनेंस कंपनी अब अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन मेथड से अब होम लोन प्रोवाइड करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 ऑफ जून एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज। 22 जुलाई हर साल आप किस तौर पे मनाते हैं, तो ऑप्शंस में है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये आपका 15 जुलाई को होता है। इस बार इसका थीम भी था, तो चेक करते हैं इसमें डिटेल में। फिलहाल इसका आंसर है आपका पाई अप्रोक्सीमेशन डे। पाई अप्रोक्सीमेशन डे हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये 15 जुलाई को मनाया गया इस बार, और इसका थीम था स्किल फॉर अ रिजिलियंट यूथ। स्किल फॉर अ रिजिलियंट यूथ। मोहन बगान क्लब का फाउंडेशन डे ये कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में मोहन बगान क्लब अवार्ड्स दिए गए हैं। वो किन को दिया गया है दोस्तों, तो मोहन बगान रत्न अवार्ड 2020 2 लोगों को दिया गया है। एक है हॉकी लेजेंड गुरबख्श सिंह और एक है क्रिकेटर पलश नंदी। ठीक है, इसके अलावा पाई अप्रोक्सीमेशन डे से एक और अच्छा फैक्ट आपको जानने की ज़रूरत है कि पाई अप्रोक्सीमेशन डे इस वैल्यू के लिए बनता है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। हालांकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे है यानी कि 16 मार्च को हम लोग पाई डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड पाई डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, क्योंकि उस दिन एज्यूम किया जाता है कि पाई का वैल्यू जो है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन को हम लोग इस तौर पे मनाते हैं कि पाई का वैल्यू जो है 3.14 होता है। नेक्स्ट ये भी डे आपका न्यूज़ में था, इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को ये मनाया गया। रोहित सर के क्लास में आपने पहले ये पढ़ा था। इसका थीम भी था दोस्तों, ये FIDE यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन का ये इस्टेब्लिशमेंट डे भी मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड लुसाने में है। इसके अलावा आपका ये डे का थीम भी था क्या, तो टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, ये आपका इस ईयर का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विस इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री के साथ अभी इंडिया मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए अभी एग्रीमेंट साइन किया है, तो कौन सा देश है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ऑप्शन में बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, चाइना, US। तो बताइए कौन सा इसमें देश होना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर है मालदीव्स, लेकिन अभी काफ़ी सारे रीजंस की वजह से बांग्लादेश भी न्यूज़ में रहा है, तो बांग्लादेश के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक बार। बांग्लादेश अभी रिसेंट में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस कंट्री ने अभी अपने सभी सिटीजन्स को जो फ्री इंटरनेट सर्विस अभी प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश, तो उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, फ्री इंटरनेट सर्विसेज कौन सी कंट्री में भी बंद किए गए हैं, तो बांग्लादेश में। इसके अलावा अपने जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनको कोविड-19 सिम्टम्स उनके अंदर है या नहीं, उनको चेक करने के लिए एक ऐप लाया गया था, तो वो भी बांग्लादेश के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा LPG बिजनेस के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ज्वाइंट वेंचर भी साइन हुआ है, और इंडिया जो है और बांग्लादेश जो है अभी IMF के द्वारा, IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो बांग्लादेश को अभी कुछ लोन सैंक्शन भी दे रहा है कोविड-19 के लिए। तो वो कितने रुपए का है, इमरजेंसी असिस्टेंस कितने रुपए का है, तो 372 मिलियंस। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश को IMF के द्वारा अभी 732 मिलियंस इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा डिजिटल हार्ट भी इसी के द्वारा लाया गया था। डिजिटल हार्ट बांग्लादेश के द्वारा लाया गया था, डिजिटल हार्ट। और ये क्यों लाया गया था, तो जितने भी आपके सेक्रीफेशियल एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनकी बलि होती है, वैसे एनिमल्स का ऑक्शन करने के लिए ये एप्लीकेशन लाया गया था, डिजिटल हार्ट। ठीक है, ये पोर्टल है एक तरह से, और ये
ईद अल जहा के मौके पर लाया गया था बांग्लादेश में। नेपाल अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेपाल के साथ अभी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वहाँ पे 56 स्कूल्स को वहाँ पे इंडिया कंस्ट्रक्ट करवाएगा। चाइना गलवान घाटी के लिए अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है, आप सुने ही होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए CMD किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में आपको नाम दिख रहे होंगे, ये सभी नाम जो है अभी न्यूज़ में रहे हैं। एन नारायण स्वामी, जॉन राम, डॉम सिबले, सुमित देव और प्रभजीत सिंह। तो इन सभी के बारे में डिटेल्स थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये कौन है? ये सभी लोग फिलहाल CMD कौन बने हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल के? तो उसका आंसर है सुमित देव। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। आर नारायण स्वामी ये किस तौर पे नियुक्त किए गए हैं? तो एक कमेटी सेटअप की गई है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। किस चीज़ के लिए? तो ये आपका जो NFRA है, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसने अभी ऑडिटर कंट्रोलर बनाया है इनको, ऑडिट रेगुलेटर बनाया है इनको, ऑडिट रेगुलेटर बनाया है आर नारायण स्वामी को। ये कमिटी हेड हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एरिया देखेंगे ये। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो NFRA के द्वारा, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। ऑडिटर रेगुलेटर कौन बनाए गए हैं अभी फिलहाल? आर नारायण स्वामी। नेक्स्ट, जॉन रहम ये न्यूज़ में क्यों थे? तो ये स्पेन के हैं। ये सबसे ऐसे पहले रैंकर बन गए हैं गोल्फ खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अभी मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है और इसके बाद ये वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फ प्लेयर रैंकिंग में आ चुके हैं और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। प्रभजीत सिंह ये न्यूज़ में क्यों थे दोस्तों? तो ये अबर टेक्नोलॉजीज के नए अभी मतलब प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑपरेशंस का। अबर टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट इंडिया के लिए और साउथ एशिया रीजन के लिए किनको बनाया गया? प्रभजीत सिंह, अबर इंडिया टेक्नोलॉजीज ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेजेंड ऑफ एनिमेशन। ये एक अवार्ड का नाम है, लेजेंड ऑफ एनिमेशन इंस्टीट्यूट अवार्ड। ये किसको दिया गया है? बाय ये कौन देता है? तो टुंज मीडिया ग्रुप देता है। टुंज मीडिया ग्रुप ये देता है लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड। ये अवार्ड किनको दिया गया है दोस्तों? इस बार एनिमेशन मास्टर समिट 2020 में। ये कौन सी समिट में दिया गया? तो एनिमेशन मास्टर समिट 2020 में लेजेंड ऑफ द एनिमेशन अवार्ड दिया गया। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा? तो टूंज मीडिया ग्रुप्स के द्वारा। और ये किनको दिया गया है? तो देखिए ये सारे ऑप्शन अभी न्यूज़ में थे हाल ही में, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसका आंसर है अर्नब चौधरी। अर्नब चौधरी को दिया गया है आपका लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड। ठीक है, ये अर्नब जो है दोस्तों, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था इनके डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए, एनिमेशन मूवी के लिए, जिसका नाम था द वॉरियर प्रिंस। तो ये भी याद रखिएगा, द वॉरियर प्रिंस ये डॉक्यूमेंट्री किनकी है? तो ये अर्नब चौधरी की है, जिनको हाल ही में अभी एनिमेशन अवार्ड दिया गया, लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा सचिन अवस्थी ये क्या है? तो इनको हाल ही में अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है 2020। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किनको दिया गया इस साल? तो सचिन अवस्थी को दिया गया। रोशनी नादर मल्होत्रा ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये नए CEO और ED बनाए गए हैं HCL एंटरप्राइजेस के। रोशनी नादर मल्होत्रा को नया CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HCL एंटरप्राइजेस का बनाया गया। वेद प्रकाश दुदेजा ये भी न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में क्यों है भाई? तो ये रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है फिलहाल। इनको एक अवार्ड दिया गया है, कौन सा? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया है? तो वेद प्रकाश दुदेजा को। और इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये हैं क्या फिलहाल, कौन से पोस्ट पे हैं? तो रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा अंबर दुबे भी न्यूज़ में थे। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है सिविल एविएशन का। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो काफ़ी डिटेल्स हमने देख ली इन लोगों की। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच IIT हैज़ डेवलप अ पोर्टेबल हॉस्पिटल कॉल्ड मेडिकैब। मेडिकैब एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल सर्विस किसके द्वारा लाया गया है? कौन से IIT फर्म के द्वारा? देखिए सारे ऑप्शंस आपके लिए यूजफुल हैं, बताइए। फिलहाल इसका आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा अभी मेडिकैब फैसिलिटीज लाया गया है। ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया नेवल शिप कंडक्ट नेवल पैसेज एक्सरसाइज पेसेक्स। ये जो पेसेक्स है ये एक्सरसाइज का नाम है, नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया की नेवल शिप्स भी इसमें इंक्लूड थी। कौन कौन सी शिप थी वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सी कंट्री के साथ हुआ है वो बताइए। ये कौन सी कंट्री के साथ हुआ है दोस्तों? आप ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ओमान, UAE, US, कतर, UK। इन सभी के साथ जो इंडिया की एक्सरसाइजेज होती हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं भी फिलहाल बता देती हूँ, आप रिवीजन के तौर पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो याद हो जाएगा। ओमान के साथ होता है आपका नशीम अल बहर। नशीम अल बहर जो है आपका ओमान के साथ एक्सरसाइज होता है।
यूएई के साथ आपका गल्फ स्टार होता है, गल्फ स्टार एक्सरसाइज आपका यूएई के साथ नेवल एक्सरसाइज है। यूएस के साथ आपका होता है ये पैसेक्स हुआ है अभी फिलहाल, और कतर के साथ आपका होता है जहर अल बहर। जहर अल बहर जो है वो आपका कतर के साथ एक्सरसाइज होता है। यूके के साथ होता है कॉर्नकन। यूके के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है दोस्तों? कॉर्नकन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास हुआ है और ये पूरे इंडियन ओशन रीजन में होगा। अभी स्टार्ट हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास से, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंडियन नेवल शिप कौन कौन से गए थे? तो याद रखिएगा राणा, सह्याद्री, ठीक है, शिवालिक और कोमारता, ओके। और इसमें यूएस की भी एक न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। ये अभी अंडमान निकोबार में अभी फिलहाल ये डिप्लॉयड है। कौन सी यूएस की कौन सी नेवल शिप? तो ये है यूएसएस निमित्ज, यूएसएस निमित्ज, ठीक है, यूएसएस निमित्ज, NIMITZ। आगे बढ़ते फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच स्टेट हैज साइन MOU विद फ्लिपकार्ट टू बूस्ट स्टेट्स आर्ट क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर? कौन सी स्टेट है जिसने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया है अपने स्टेट के आर्ट एंड क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए? तो ऑप्शन में देख रहे हैं आप वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा। तो ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर? तो फिलहाल कर्नाटक न्यूज में था कुछ दिन पहले, कर्नाटक ने सेम एग्रीमेंट साइन किया था, और अभी उड़ीसा ने भी ऐसे ही पैक्ट सिमिलर साइन कर लिए हैं फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट के द्वारा समर्थ पोर्टल लाया गया था इसी चीज़ के लिए। तो अब दो स्टेट्स आ गए हैं, कर्नाटका और उड़ीसा, ऐसा फ्लिपकार्ट के साथ साइन करने वाले एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी के CEO कौन है दोस्तों? तो फ्लिपकार्ट कंपनी के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके अलावा दोस्तों अभी फिलहाल ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि अभी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस और फ्लिपकार्ट के बीच MOU भी साइन हुआ था ई कॉमर्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब ई कॉमर्स इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए ई कॉमर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज की फ्लिपकार्ट और बजाज के साथ MOU साइन हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। विच कंपनी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी? यानी कि नोएडा, ये जगह वाला नोएडा नहीं, याद रखिएगा, जो MP में है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। ये अभी एक MOU साइन किया है किस कंपनी के साथ? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ कंपनीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, MG मोटर्स, टाटा पावर लिमिटेड और एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, भारत अर्थ मोटर्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो। तो ये सारी कंपनीज अभी न्यूज़ में थी। सभी के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड अभी न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा अभी लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया, और ये मनीषा सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि वहाँ पे वाइस CM है। और ये इसी कंपनी के द्वारा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और दिल्ली की म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा ये मिलकर के लाया गया था, दिल्ली का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, ठीक है। इसके अलावा जो MG मोटर्स हैं और टाटा पावर लिमिटेड हैं, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है सेम पर्पस के लिए कि अभी फास्ट चार्जर्स लाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो उसके लिए MG मोटर्स और टाटा पावर ने आपस में ज्वाइंट वेंचर किया है, MOU साइन किया है इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ हमने अभी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बारे में भी न्यूज़ में पढ़ा था। तो ये क्यों न्यूज़ में था दोस्तों? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट कि ये माइंड प्लग्स क्रिएट करेगा अभी T90 टैंक के लिए। तो T90 टैंक के लिए माइन प्लगर्स, यानी कि जगह जगह पे माइन बिछे रहते हैं, उनको प्लग करके निकालने के लिए इक्विपमेंट जो है वो टैंक क्रिएट करके देगा। कौन सी कंपनी? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। लार्सन एंड टब्रो के बारे में अभी कोई रिसेंट न्यूज़ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड अ बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी अलॉन्ग विद द क्विक इंटरचेंज सर्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग UT? कौन से UT या स्टेट में अभी फास्ट बैटरी स्वैपिंग, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं पूछा, यहाँ पे बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी लाई जाने की बात की जा रही है। तो इन सभी स्टेट्स में न्यूज़ है और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक बैटरी की ही न्यूज़ है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है दिल्ली में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र में क्या लाया गया था? तो महाराष्ट्र में अभी आपका
ड्रोन यूज़ किया जाएगा पावर लाइन और ट्रांसमिशन टावर्स को अभी इंस्पेक्ट करने के लिए। मतलब जितने भी पावर लाइन हैं और टावर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक टावर जो है, ट्रांसमिशन टावर और पावर लाइंस, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए ड्रोन के माध्यम से फैसिलिटी अभी लेकर के आया है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में ड्रोन का यूज़ करके सबसे पहला सैनिटाइजिंग यूज़ किया गया था पूरे स्टेट में। फिर छत्तीसगढ़ की न्यूज़ में है, तो छत्तीसगढ़ में सर आपका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अभी बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी लॉन्च किया है, जो कि क्विक इंटरचेंज सर्विस के साथ यहाँ पे चंडीगढ़ इसका आंसर है। क्विक बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी जो है ये कौन लेकर के आया है? चंडीगढ़। और छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज़ में है, तो छत्तीसगढ़ आपका नया अभी 1600 मेगावाट का 1600 मेगावाट का नया 1600 मेगावाट का नया लारा नाम का सुपर थर्मल पावर प्लांट अभी स्टैब्लिश कर रहा है। लारा थर्मल सुपर पावर प्लांट ये कहाँ सेटअप हो रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी अभी न्यूज़ में था कि वो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कितना अभी अप्रूव किया है कि वो कितने फाइटर जेट खरीदेगा और 59 यानी कि 59 मिग 29 एयरक्राफ्ट भी खरीदने वाले। इसका टोटल अमाउंट लगेगा 500 करोड़। तो ये कितने अभी फाइटर जेट खरीदने वाला है इंडिया? तो फिलहाल 33 फाइटर जेट इंडिया के द्वारा खरीदे जाएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा सबसे बड़ा प्लान अभी कवरेज का दिया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी और एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए दिया गया है। तो वो अमाउंट कितना है, कितने बिलियन डॉलर्स का सबसे बड़ा पैकेज अभी अनाउंस किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तो ऑप्शंस में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सही आंसर है 572 बिलियंस अभी यूरोपियन यूनियन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो एलोकेट करने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC कौन सी कंपनी के साथ अभी LIC पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैक्ट साइन किया है? तो ये कौन सी बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया? कौन सी बैंक है? तो आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के अभी LIC जो है LIC पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। LIC का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, चेयरमैन है MR कुमार। और अब अगर यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये भी मुंबई में है। इसके CEO हैं राजकिरण राय जी। ठीक है, इसके अलावा आपका अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी अभी न्यूज़ में था। क्यों? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किसके द्वारा लाया गया है? इंस्टा क्लिक, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लाया गया है। इंस्टा फ्लेक्सी कैश वाला से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है ICICI बैंक के द्वारा लाया गया था, और ये है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स ये किसके द्वारा लाया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिनटेक कवरेज काउंसिल, द फिनटेक कमिटी ऑन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद, मतलब कौन सी कंपनी के साथ मिलकर के वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिनटेक इवेंट अभी वर्चुअली समिट होस्ट करने जा रहा है? कौन सी कंपनी है? फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के साथ मिलकर के अभी सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक इवेंट कहाँ होस्ट करेगा? कौन होस्ट करेगा? तो ये कंपनी है NPCI और FCC मिलकर के वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्चुअल फिनटेक इवेंट होस्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके हेड है PC मोदी, ये किसके साथ MOU साइन किए हैं? डेटा एक्सचेंज को लेकर के। डेटा एक्सचेंज करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ मिल करके, कौन सी फर्म के साथ मिल करके MOU साइन हुआ है? तो देख पा रहे हैं SEBI के साथ भी हुआ है, CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है, इसके साथ भी हुआ है, जिसके हेड है अजीत कुमार मोहंती। और मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि नितिन जयराम गडकरी, जिसके हेड है। इन तीनों के साथ ये MOU साइन किया गया है CBDT के द्वारा डेटा एक्सचेंज को लेकर। ठीक है, इन सभी के साथ MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धन्वंतरी रथ्स एक मोबाइल मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मोबाइल मेडिकल वैन्स है। ये फैसिलिटी कहाँ लाई गई है? तो आंसर है हमारा गुजरात के द्वारा धन्वंतरी रथ मोबाइल व्हीकल्स आपका लॉन्च किया गया है, मोबाइल मेडिकल वैन्स। ठीक है, अभी इंडिया का GDP जो है कितने % से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाएगा, माइनस में रहेगा, ऐसा बताया गया इंडिया रेटिंग और रिसर्च के द्वारा। तो किसके द्वारा बताया गया है? इंडिया रेटिंग और रिसर्च के द्वारा कितना % श्रिंक करेगा? तो ऑप्शंस में देख रहे हैं इन सभी रेटिंग्स को किसी ना किसी के द्वारा फॉरकास्ट किया गया है। डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा। फिलहाल इंडिया रेटिंग के द्वारा कहा गया है कि ये 5.3% से सिकुड़ेगा।
ठीक है, इंडिया रेटिंग के द्वारा कहा गया है कि ये 5.3% श्रिंक करेगा। इसके अलावा फिक्की ने कहा है कि 4.5% से आपका श्रिंक करेगा इंडियन इकोनॉमी इस करंट फिस्कल ईयर में। SBI ने कहा है कि 6.8%, के रेटिंग ने कहा है 6.4% और इकरा यानी कि इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि 9.5% तक श्रिंक करेगा इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who has been taken over the charge of chairman of e-commerce committee Confederation of Indian Industries? Confederation of Indian Industries के द्वारा जो e-commerce कमेटी है उसके चेयरमैन कौन है? ई-कॉमर्स कमेटी के चेयरमैन 2020 और 21 के लिए बने हैं कौन? तो इन सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखिएगा, सारे लोग न्यूज़ में थे। इसका आंसर है फिलहाल कुणाल बहल। ठीक है, उदय कोटक CII के प्रेसिडेंट हैं नए। ठीक है, उदय कोटक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट है कह सकते हैं। इसके अलावा जो MD बने हैं, MD हैं संजीव बजाज इज द न्यू MD ऑफ CII। समीर निगम फोनपे के डायरेक्टर और को फाउंडर हैं। और पी अमूथा कौन है दोस्तों? तो पी अमूथा जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी है फिलहाल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है इनको। ठीक है, अगर एडवाइजर्स की बात करें, सेक्रेटरीज की बात करें, तो PM के जो एडवाइजर होते हैं बेसिकली उनके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारे एडवाइजर्स, काफ़ी सारे टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। PM और हम प्रेसिडेंट दोनों के सारे सेक्रेटरीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी न्यूज़ में थे फिलहाल और थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया है कौन किस चीज़ का सेक्रेटरी बना है, काफ़ी सारे सेक्रेटरीज के बीच में कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहला कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एडवाइजर जो लास्ट ईयर आपके न्यूज़ में थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? तो PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा। ठीक है, PK मिश्रा। और प्रिंसिपल एडवाइजर की बात करें तो सेम थोड़ा न्यूज़ है PK सिन्हा। ठीक है, PK सिन्हा प्रिंसिपल एडवाइजर थे। और अगर बात करें एडिशनल सेक्रेटरी तो ये थे गोपाल कृष्णन। और एक और चीज़, प्राइवेट सेक्रेटरी भी याद रखिएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी कौन थे? तो प्राइवेट सेक्रेटरी भी नए बने हैं राजीव टोपनो। ठीक है, ये तो हो गई PM की बात। PM की हमने अभी और देखी क्या चीज़ की अभी PM की अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं P अमुधा। ठीक है, P अमुधा। अब हम लोग आते हैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के अभी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट कौन है? तो कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, और उनके अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात नहीं करते यहाँ पे। ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा अभी प्राइवेट सेक्रेटरी, इसकी प्राइवेट सेक्रेटरी देख लेते हैं। ये सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट के और प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? प्रवीण श्रीवास्तव। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच एंड्रॉइड malware हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली दैट द स्टील्स डेटा सच एज क्रेडिट रेटिंग डिटेल्स पासवर्ड फ्रॉम 399 एप्लीकेशन। मतलब कौन सी ऐसी malware ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, जिसने कि अभी 399 एप्लीकेशन से डेटा अभी स्टील किया है, डेटा चुराने के क्या इल्ज़ाम लगा है। कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसा मालवेयर एंड्रॉयड डिवाइस है? तो वो है आपका ब्लैक रॉक। और साई भर भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि तेलंगाना के द्वारा ये ऐप लाया गया है। साई भर वो वुमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली लाया गया है। नेक्स्ट, विच पेमेंट ऐप हैव अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड। इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड कौन लेकर के आएगा? तो आंसर है फार्म पे इंडिया का सबसे पहला नंबरलेस कार्ड लेकर के आ रहा है। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए। अगर ये सेशन यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।